में भाई अतुल जी। ऐसा है अमन जी, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि आकाश से आया है ऑर्डर। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस तरह से इस डिबेट को चलाना है। वास्तविकता ये है कि धर्म के आड़ में, श्रद्धा और आस्था की आड़ में महाराष्ट्र की सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, टॉपल करने के लिए, 356 लगाने के लिए एक परिस्थितियां बनाई गई है। अभी शाहजाद पूनावाला जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये कंगना रनौत की बात कर रहे थे। कंगना रनौत के स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहा था। उन्होंने जो अभी अमृतकाल किस चीज का मना रहे ये लोग, ये उन्होंने बताना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कहा था भीख में मिली आजादी है। उन्हें पद्मश्री मिली है, भीख में मिली आजादी है, ये उनका कहना था। उन्होंने एक सिख औरत को, हमारी सिख एक ज्येष्ठ औरत को कहा था 100-100 रुपए में ये आंदोलन करने आते हैं। दलजीत कौर को कहा था करण जोहर का पालतू कुत्ता है। ऐसे कंगना रनौत के इतने स्टेटमेंट है, जिसने, जो लोगों ने, भगत सिंह ने जान दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी 14.5 साल जेल में रहे, कईयों ने मंगल पांडे से लेकर इन लोगों का अपमान किया है। ये इनके लिए देशभक्ति है। उदाहरण के तौर पे दे रहा था मैं। सावरकर जी महान है कि नहीं है ये बता दो, इतिहास के ज्ञानी। सावरकर जी पर क्या राय है आपको बताओ। नहीं, सावरकर जी पर क्या राय है वो बता दो। सावरकर जी कायर है जैसे शहजाद, सुनो ना, नहीं सावरकर जी पर क्या राय है शहजाद पूनावाला को बताओ ना। राहुल गांधी ने क्या बोला था। ऐसा करते हैं, कंप्लीट कर लें फिर वो एक बार बता दो। अतुल जी कंप्लीट कर लें फिर बोल लेते हैं ना, क्योंकि उनका ओपनिंग कमेंट है, कम से कम वो अनइंटरप्टेड, उनको टाइम देना चाहिए। आप कंप्लीट कर लिया अतुल जी। हाँ, तो ये इन्होंने क्या किया है, अनिल बोंडे जी जो है वो पहले कृषि मंत्री थे बीजेपी के। उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की है लोगों के भावना भड़काने की। एक वीडियो उनका आया, दंगल फैलाने की कोशिश की अमरावती में, ये पहली कोशिश थी। उसके बाद में जो एसटी का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन था, जो भाजपा ने उनके साथ चर्चा भी नहीं की थी और जो मांग थी उनकी, वो मांग को भी ठुकरा दिया था। उसमें सदावर्ते नाम के एक वकील को प्लांट किया और शरद पवार जी जैसे एक ज्येष्ठ नेता के घर पे उन्होंने हमला किया। वो भी पकड़े गए। सारी साजिश जो है कोर्ट में खुल गई, कोर्ट ने मान लिया। उसके बाद में राज ठाकरे जो है, जो राज ठाकरे इन्हें कहते थे कि ये इतने नालायक पार्टी है कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके 2019 की चुनाव जीतना चाहते, इनसे बच के रहो, ये लोगों को वो अपील करते हैं। उसके बाद में अचानक से नवनीत राणा और रवि राणा, जो हमारे सपोर्ट से चुन के आए हैं, निर्दलीय है, एनसीपी ने उनको टिकट दिया, कैंडिडेचर दिया था, अपने चिन्ह पे लड़ने का उनको परमिशन दिया था, वो हमारे सपोर्ट से चुन के आए। उन्होंने कहा, जब संसद में शपथ लेके भाजपा के नेतागण, सांसदगण जय श्री राम कह रहे थे, उस पे आपत्ति, जय श्री राम पे आपत्ति जताने वाली नवनीत कौर राणा अचानक से ये धार्मिक मुद्दा राजनीति में लेकर आती है, क्योंकि उनको ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। अतुल जी एक सवाल पूछ लूं। आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको टोका नहीं। पूरे हनुमान चालीसा विवाद में सिडिशन 124 से देशद्रोह का चार्ज लगाना सही है? सही किया? नहीं, हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का चार्ज लगाया, ये चार्ज ही गलत है। नहीं, हनुमान चालीसा विवाद में, हनुमान चालीसा पूरा आपने सवाल मेरा सुना, मैंने बोला हनुमान चालीसा कंट्रोवर्सी में किसी पर सिडिशन, देशद्रोह, सिडिशन सही है? 124 से बिल्कुल सही लगाए अतुल जी आपके हिसाब से? एक देखो, मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी किस तरह से इस सरकार पे, महाविकास आघाड़ी पे 356 लगाए जाए, वो कॉन्स्पिरेसी मैंने पहले स्टेटमेंट में रखी थी। अगर किसी पे ऑब्जेक्शन उठाना है तो श्याम मीरा सिंह, इन्होंने 3 शब्दों का ट्वीट किया था, त्रिपुरा इज बर्निंग, यूएपी। अतुल जी आपने मेरा सवाल, मेरे पास ऐसे 10 एग्जांपल्स हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ इस खबर पे रहेंगे। आपके लिए भी आसानी होगी, इसलिए मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के आसार थे भी, ठीक है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी, तो ये आप लोगों ने ये, तब भी सिडिशन का चार्ज 124 से देशद्रोही राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा विवाद में लगाना सही है आपके हिसाब से? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए ना, सही है गलत है, बस इतना। 1 मिनट, मैं आपको 124 पढ़ के बताता हूं, और मैंने कॉन्स्पिरेसी तो बता दिया आपको कि ये सरकार टॉपल करने के लिए इस तरह से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अभी सुन लो कान खोल के, बराबर से। Whoever by words, शब्दों से, जो कोई भी हो, आइदर स्पोकन और रिटर्न, बोल के या लिख कर, और बाय साइंस या चिन्हित कर कर, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अपने बर्ताव से ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 171 विधायकों का इसको सपोर्ट है हाउस में, तो हनुमान उसके खिलाफ पढ़ने से सरकार गिर जाती। अमन देखो, अलवर के मैटर में आप फंसे हो। नहीं, कोई नहीं फंसा सर, कहीं नहीं, वो मामला सब जुडिस है अतुल भाई। फंसा कौन, क्या वो मामला सब जुडिस है, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा ना अतुल भाई। नहीं, आपने ऐसा ही किया, आपने ऐसा ही किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उधर नहीं जाना चाह रहा, वो सब जुडिस है मैटर। अगर आप कहेंगे उस पर बोलने के लिए तो मैं उस पर, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या 124 से सही है अतुल? फिर अमन ये भी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट ने अगर उनको बेल नहीं दी इस पर एफआईआर खारिज सर, मेरे मैटर पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ आरोप है, मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं, यहाँ बीजेपी का एलिगेशन है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह लगाए, इसलिए मैंने सवाल पूछा है सर। अमन जी, मैं देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के वाइफ ने, हमारी भाभी ने, हमारे नागपुर से है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उद्ध्वस्त टर्की। अगर प्रधानमंत्री देश का इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है तो क्या मुख्यमंत्री जो है, सीएम है जो है, वो इंस्टीट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये सेडिशन है, पोस्ट है ना, फिर ये सेडिशन है। सुनो ना, सेडिशन षड्यंत्र रचाकर सरकार गिराना है, और इसी के लिए आप शब्द बोलना सेडिशन होता है। मैंने आपको 124A पढ़ के बताया, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या कहने का बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपके हिसाब से सही लगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना अतुल जी, मैं समझ गया। अतुल जी मैं बस जानना चाह रहा था सही है गलत, आपने कहा सही, बात खत्म। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ शहजाद, एक मिनट आ रहा हूँ। ये कोई भी हालत में ये कहना चाहते हो कि ये हनुमान चालीसा वाली बात है, जबकि हनुमान चालीसा वाली बात ही नहीं है, ये धर्म का गलत राजनीतिक इस्तेमाल की बात है। तो सही लगी है, ठीक है, सेडिशन सही लगा है, बात खत्म। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, सही लगा है सेडिशन, ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग ऐसे ही कहते हैं गलत लगा है, सही लगा है भाई, कह रहे हैं वो सही लगा, बिल्कुल वो माहौल खराब हो सकता था, सरकार तख्ता पलट और वो सारी कॉन्स्पिरेसी थी, वो इसलिए लगा है हनुमान चालीसा से। अमन जी मेरी आवाज आ रही है? अमन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है विजय शंकर तिवारी, बोलिए। आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कभी ठीक आती है, कभी बहुत कम आती है, इसलिए पूरा विमर्श मैं नहीं सुन पाया। अच्छा चलिए, अब आ रही है। लेकिन जो बात मुझे ध्यान में आ रही है, महाराष्ट्र में चूंकि शिवसेना की अगुवाई में सरकार है, उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहले भी माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। और उद्धव जी जब तक इस सरकार में नहीं आते तब तक वो हिंदुओं के रक्षक के रूप में शिवसेना को समाज मानता था और इसी प्रकार से देखता था। लेकिन आज दुर्भाग्य की जिस प्रकार की घटना घटी है हनुमान चालीसा को लेकर के और राजद्रोह लगा देना, अगर यही काम किसी कांग्रेस नीति सरकार में होता तो लोगों को लगता है कि ये तो हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए करना ही करना था, क्योंकि अपेक्षा थी। उद्धव जी से अपेक्षा रही है हमेशा, चूंकि शिवसेना है, हिंदू रक्षक के रूप में हमेशा रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने किया है तो हिंदू समाज को बहुत इस बात के लिए ठेस पहुंची है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में जो हनुमान चालीसा पाठ करने पर ये राजद्रोह लगाया गया है। हनुमान चालीसा पाठ पर नहीं लगाया, किसी की प्राइवेट स्पेस पर जो वो हाईकोर्ट ने भी कहा है, जो अजान होती है, जो वहां पर नमाज पढ़ी जाती है जोर जोर से, उसको बंद करिए ना। अगर उसको बंद करने के बाद और ये किया होता तो शायद प्रश्न दूसरे होते। उनको बंद किए बगैर हनुमान चालीसा पर ये विवाद खड़ा किया, ये इसलिए क्योंकि एक जिनसे ये कल्पना नहीं थी, जिनसे अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने किया है ये। अच्छा विजय भाई, मेरे साथ ना शहजाद वेट कर रहे थे, जिनका फहमीदा हसन जी हैं, एनसीपी की लीडर हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फहमीदा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वागत है आपका देश नहीं झुकने देंगे हमारे न्यूज चैनल पर।